हमारे बीच में दार्शनिक कवि, चिंतक, विचारक, गीत ऋषि, गीत गंधर्व और साहित्य युग पुरुष मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, दर्शन और अभिव्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिनकी नींव रखी है, दर्शन और अभिव्यक्ति की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिनकी नींव रखी है, जिनके मर्यादा धर्म दर्शन में आपको मिलेगी एक अलौकिक दार्शनिक कृति है। और संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि जिनके गीत में उतर आती है, ऐसे गीत ऋषि का ही नाम जनाब गजेंद्र सोलंकी है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों, जिनके चाहने वालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने डॉक्टर कुमार विश्वास को भारतीय काव्य मंचों में मंच प्रदान किया है और 30 सालों से 20 से ज्यादा देशों में जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आसमान में तिरंगा लहराता है, वैसे ही आदरणीय गजेंद्र भैया गीत, छंद, दोहों और मुक्तक से पूरे आसमान में अपनी अलौकिक कृति को लहराते हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों, गीत ऋषि, युग पुरुष, गीत गंधर्व आदरणीय गजेंद्र सोलंकी। धन्यवाद वैभव। आप जो है डॉक्टर वैभव, जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी की त्रिवेणी एकदम प्रवाहित हो रही हो और शब्द उनके जुबान पे ऐसे नाच रहे हो, नृत्य कर रहे हो। एक बार मैं चाहता हूं इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। मेरे सम्मान में आपने काफी जोरदार तालियां बजाई हैं। रहने दो, इससे पहली वाली ठीक थी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज सामने बैठे हैं तीनों वर्मा जी, हमारे छोटे भाई नरेंद्र साहू जी, और भी यहाँ पर पर्सनालिटीज हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और क्योंकि उन्होंने बताया है कुछ ना कुछ मुझे सुनाना है। आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, कोई बात। बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम आया हूँ। मुंबई वैसे तो आना जाना रहा है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में पहली बार आना हुआ है। तो अगर कुछ अच्छा लगे तो मेरे लिए ताली बजा लेना, नहीं तो वैभव, डॉक्टर वैभव आपके पास है, इनसे निकल लेना। बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाया हूँ, मोहब्बत का खजाना मैं तुम्हारे नाम लाया हूँ। तो दिलों में प्यार का दरिया यहाँ सबके ही बहता है, सुनाने मैं सभी को देश का पैगाम लाया हूँ। सुनाने मैं सभी को देश का पैगाम लाया हूँ। देखिए, ताली आली बजाने से कुछ नहीं होता। हम हजारों लाखों की भीड़ में कविता पढ़ते हैं, जाते आते हैं। जब ज्यादा लोग सामने होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कौरवों के बीच में कविता पढ़ रहे हो। पर जब आप जैसे छठे मतलब अच्छे श्रोता जो सामने होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पांडवों के बीच में कविता पढ़ी जा रही है। अब इससे ज्यादा चमचागिरी नहीं की जा सकती, ताली बजा सकते हो। और 2-3 मुक्तक सुना देता हूं मैं। वैभव जी को आप जानते हैं। डॉक्टर वैभव मुझे लगता है कि एक यूनिक पर्सनालिटी है। संचालन हम भी करते हैं, मंचों पर जाते हैं, आना जाना रहता है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं लगभग 1 घंटे से उनको बोलते आप भी देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप तो इनमें, आप में से बहुत सारे लोग इनके फैन होंगे, लेकिन आज मैं भी इनका फैन हो गया हूं और सही में बीच बीच में अंग्रेजी इसलिए बोलनी पड़ती है कि ताकि आपको लगे कभी पढ़ा लिखा भी है। कोई बात नहीं, 2-3 मुक्तक पढ़ता हूं और आपका मन चाहता है। अभी तिरंगे की बात आई थी, तिरंगा पीछे भी है, वहीं से बात शुरू करना चाहता हूं। इस लोकतंत्र के शिखर का जो सिंगार है, इस लोकतंत्र के शिखर का जो सिंगार है, जिन 3 रंगों से ही वतन में बहार है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई, सिख हो कि ईसाई, हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है, हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है, हर हिंद। और 2-3 मुक्तक और पढ़ता हूँ। फोटोग्राफर बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, किसी को भी निपटा सकते हैं। नहीं, हंसने की बात नहीं है तीनों साहब। एक बार कोई फोटोग्राफर की दुकान पे चला गया, वही पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींचो जिसमें जूते भी आ जाए और सर भी आ जाए। फोटोग्राफर इंटेलिजेंट था, बोलो ऐसा जूते निकाल के सर पे रखो।
दोनों आ गए। तो मस्ती की बात है, 2-3 मुक्तक सुनाता हूँ जिंदगी से जुड़े हुए। हालांकि मेरे पास वैरायटी है, लेकिन यहाँ पर आप जैसे अच्छे श्रोताओं के बीच में कुछ अलग से पढ़ना चाहता हूँ। कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है, अभी वो सीख ना पाया ज़मीं पे चैन से रहना। अगली पंक्ति मन तक पहुंच जाए तो बताइएगा। कभी वो सीख ना पाया ज़मीं पे चैन से रहना, सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है, सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है, तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना, तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना, अगर नफरत भी हो दिल में जुबां से वार मत करना, अगर नफरत भी हो दिल में जुबां से वार मत करना, है एक बाजार ये दुनिया यहाँ हर चीज बिकती है, अगर हो प्यार दिल में प्यार का व्यापार मत करना, अगर हो प्यार सच्चा प्यार का व्यापार मत करना, बनो कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना। पद प्रतिष्ठा, अभी मैं देख रहा था फले वृक्ष और भरे बादल ही नीचे झुकते हैं। तीनों साहब मेरे बराबर में बैठे हुए थे, मैं उनके बराबर में बैठा हुआ था। तो बातचीत में और वैसे उनका सोफिस्टिकेशन, बहुत नम्रता विनम्रता पता चलती है। फले वृक्ष और भरे बादल नीचे झुकते हैं, सज्जन ज्ञान मान धन प्रतिष्ठा पाकर विनम्र बनते हैं। तो मैं उनकी विनम्रता को भी नमन करता हूं। तब कहना चाहता हूं, मिले कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना, उड़ो आकाश में कितना जमीन से दूर मत होना, उड़ो नभ में भले कितना धरा से दूर मत होना, और बदलते वक्त के तेवर कहाँ कोई समझ पाया, कभी तुम शोहरतों के दौर में मगरूर मत होना, कभी भी शोहरतों के। और एक मुक्तक और मैं इसमें कहना चाहता हूं, दिलों के बीच दूरी से बड़ी दूरी नहीं होती। एक छत के नीचे रहने वाले लोग बहुत दूर हो जाते हैं और हजारों किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोग बहुत नजदीक हो जाते हैं। तब मैंने कुछ यूं कहा कि दिलों के बीच दूरी से बड़ी दूरी नहीं होती, और गरीबी से बड़ी कोई भी मजबूरी नहीं होती, गरीबी से बड़ी कोई भी मजबूरी नहीं होती, और कभी कोई सिकंदर हो कि अफलातून ने चाही, तमन्ना हर किसी की हर समय पूरी नहीं होती। आप कविता भी लिखते ही होंगे जरूर। तो एक छोटे से 2-3 मुक्तक और एक छोटा सा गीत पढ़ देता हूँ। और गीत क्या है कि भैया ने, डॉक्टर वैभव जी ने बताया कि विदेशों में बहुत प्रवास रहा है हमारा। 30 साल का मेरा ये कवि सम्मेलनों की दुनिया का अनुभव है। उसमें लगभग 17, 18, 20 देशों की लगभग 55 के करीब यात्राएं हैं। और विदेशों में मैं सोशल मीडिया पे कम रहा हूँ, हो सकता है इस वजह से आपके पास नहीं पहुंच पाया। अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं। आजकल सोशल मीडिया जो है आपके व्यक्तित्व को, कैसा भी व्यक्तित्व हो, उसमें उसको मैग्नीफाइंग करके वटवृक्ष बनाने की सामर्थ्य रखता है। और हकीकत में अच्छी ताकत है सोशल मीडिया की। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा थोड़ा आने लगूं। तो 1-2 मुक्तक पढ़ता हूँ और आपका मन चाहता हूँ। जब हमारे विदेशों में एनआरआईज रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा के लोग रहते हैं, या आप कहें भारतवंशी कहा जा सकता है, एनआरआई कहा जाता है उनको, प्रवासी भारतीय कहा जाता है, आप प्रवासी भारतीय कहा जाता है। तो उनके बीच जब जाना हुआ तो मैंने देखा कि उनके दिल में हिंदुस्तान बहुत अच्छा धड़कता है। तो मैंने कुछ यूं कहा, जमीन होती है अपनी और गगन अपना
ही होता है, हवाएं फूल खुशबू और चमन अपना ही होता है। बसा ले घर कहीं भी और किसी मिट्टी के हो जाए, मगर सच है यही अपना वतन अपना ही होता है, मगर है सच यही अपना। और परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं, परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं। भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं। भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हो परदेश में, लेकिन मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग मुंबई के हैं या बाहर से आकर मुंबई में अपना कैरियर, बिजनेस या नौकरियां करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन मेरा दावा है कि आप में से अधिकांश लोग अगर बाहर से आए होंगे, उनको अपना गांव, अपना शहर, अपना उसको वतन नहीं कह सकते, लेकिन वो जो जगह जहां पे आपने जन्म लिया, जहां पले बढ़े, आप जिस मिट्टी में खेले, वो आपको याद जरूर आती होगी। तो मैंने कुछ यूं कहा कि परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं। भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं। भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हो परिवेश में, लेकिन वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं, वतन से दूर रहकर। और एक नुक्ता और पढ़ देता हूं मैं, कुछ यूं कहा, भले हो दूरियां कितनी मगर मन पास रहता है, कभी यादें वतन में। आपकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही, मैं समझ सकता हूं, आप डूब के सुन रहे हैं। और भाई साहब तो बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं जैसे खुद को मुगले आजम मुझे अनारकली समझ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भले हो दूरियां कितनी मगर मन पास रहता है, कभी यादें वतन में कोई जज्बा खास रहता है। समंदर पार भी माँ की दुआएं साथ रहती है, प्रवासी हर हृदय में हिंद का एहसास रहता है, प्रवासी हर हृदय। और एक छोटा सा गीत पढ़ता हूं, और मैं चाहता हूं उस गीत में आपकी भी सहभागिता रहे। टाइम कम है, समय की सीमा है, हालांकि सीमा तो सचिन की है, नहीं समझे। तो उस गीत में मैं चाहूंगा कि आपका स्वर, आपकी तालियां भी मेरे साथ आए। मैं एंटरटेनमेंट बहुत अलग तरीके से कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत समय की जो भी मर्यादा है उसको ध्यान रखते एक छोटा सा गीत पढ़ता हूं। और गीत इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि हम सब परिंदे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो प्रवास करते रहते हैं। हम सभी परिंदे, भले ही परिंदे इनको कहा जाता है, लेकिन हम भी सब परिंदे एक जगह से दूसरी जगह जाना आना होता है। तो उस पर गीत लिखा। ये जो शिखर वार्ता, थोड़ी देर दोस्तों, थोड़ी देर आप मेरे साथ आ जाइए। आप भी जानते हैं जो कोई कलाकार होता है, कवि होता है, वो आपकी अतिरिक्त ध्यान आपका चाहता है, क्योंकि हमारे पास कोई तबला हारमोनियम कुछ नहीं होता है, केवल भावनाएं होती है, शब्द होते हैं, गीत गजल, और आपकी जो प्रतिक्रिया आती है वो हमारे लिए आनंद देती है। कि भारत के परिंदों की, हाथ खोल के बैठिएगा और स्वर भी आपका मेरे साथ मिलना चाहिए। आप भी इतना अच्छे लोग बैठे हुए हैं। कि भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, कि भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में। इस वतन की खातिर जीने का, भारत की खातिर जीने का अरमान तो जिंदा है, रहे
धड़कन धड़कन भारत के नगमे गाती है। तन भले प्रवासी हो जाए मन को भारत की भाती है। दामन में हो लाखों खुशियाँ, दामन में हो लाखों खुशियाँ, अपनों की याद सताती है। बचपन की मधुर यादों का, बचपन की मीठी यादों का कुछ ध्यान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में, रहे कहीं भी दिल में, हिंदुस्तान तो जिंदा है। और एक इसका अंतरा और है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वजों ने कहा, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु स्थिर कुटुंबकम। इससे विराट चिंतन कुछ नहीं हो सकता कि भारत माँ की संतानों ने सारे जग को सम्मान दिया। हम बने प्रवासी रहे जहाँ, उस कर्म भूमि को मान दिया। सारी वसुधा है घर अपना, सबसे पहले ये ज्ञान दिया। शिव शंकर बन विषपान किया, मानवता को वरदान दिया। शिव शंकर बन विषपान किया, मानवता को वरदान दिया। शुभ सत्य सनातन, अंतिम पंक्तियों में मेरा साथ दीजिएगा कि शुभ सत्य सनातन संस्कृति का, शुभ सत्य सनातन संस्कृति का दिनमान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में, हिंदुस्तान तो जिंदा है। भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में, हिंदुस्तान तो जिंदा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी पोएट्री सुनने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जहां प्रार्थना और अजान दोनों हम जुबान है, जहां प्रार्थना और अजान दोनों हम जुबान है, हर सिपाही ने दिया है देश के लिए रक्त और आसमान में लिखा भारत माँ तुझे सलाम है। और पूरा का पूरा विश्व करता है हमारा जय जयगान है, क्योंकि हर भारतवासी दिल से कहता है भारत माँ और तिरंगा तुझे दिल से सलाम है। जोरदार। दोस्तों, मैं दोबारा से माइक इसलिए लिया, करगिल युद्ध को 25 वर्ष पूरे हुए हैं। 25 जुलाई को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और जब ये युद्ध चल रहा था उस समय हम पूरे देश में जाते थे, जहाँ शहीदों के शव आते थे, सैनिकों के शव आते थे, वहां पर जाते थे, प्रोग्राम्स होते थे, बहुत कुछ कहा। तो मैं उन शहीदों को याद करते हुए इस अवसर पर, इस मंच पर उनको 2 छंद में उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, अगर जो एक बार आदेश करें आप तो। करगिल द्रासों बटालिकी की घाटियों में भारती के लाल जो भी निज शीश हो गए, कि करगिल द्रासों बटालिकी की घाटियों में भारती के लाल जो भी निज शीश हो गए। श्वेत बर्फ चोटियां में तीर्थ के समान हुई, जिन्हें रणवीर निज शोणित सिद्ध हो गए। तो पद पद पे लहू से वंदे मातरम लिखा, अनुमान के प्रतीक चिरनीर सो गए। और पंच तत्व का शरीर ही तो बस विलीन हुआ, सारे ही शहीद आसमां के तारे हो गए जी, सारे ही शहीद आसमां के तारे हो गए। और सिंदूर सुहागिनों के देश, सिंदूर सिंदूर को बोलते हैं, सिंदूर सुहागिनों के देश में शहीद हुए निज माता और पिता की आंखियों के तारे थे। और भोले भाले बचपन की अधूरी प्यास और बहनों की राखियां बांध रखवारे थे। तो प्राण दान देके जो सुरक्षा सम्मान दिया, प्यारे भारत के चीर पौरुष जियारे थे। और कोटि कोटि जन हम करते नमन, उन्हें सारे ही शहीद भारतीयों के दुलारे थे। वे सारे ही शहीद हम सब के दुलारे थे, सारे ही शहीद। बोलो भारत माता की जय। एक बार सब मिलके ही बोलते हैं, बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों।
हमारे बड़े भाई आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी के दिल्ली से दोस्तों अपने व्यस्त कार्यक्रम से यहाँ पर मेरे एक विनम्र निवेदन पर यहाँ आए हैं। दोस्तों, भारतवर्ष के इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हिंदी पोएट भारतीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर बाबा रामदेव तक के हर कार्यक्रम का मंची संचालन आदरणीय गजेंद्र भैया जी करते हैं। जोरदार ताली की गड़गड़ाहट हो जाए। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, लव यू सो मच, लव यू सो मच। I don't think so there can be any best creative performance better than this. It is a great indeed pleasure and honor for us. That's really the legendary Hindi poet of our country. He is present over here. We are really highly much honored and blessed by your wonderful, wonderful self-composed poetry, Adani Gajendra Bhaiya ji. You are really a source of inspiration, source of motivation, and the source of global vision for all the entire people and for all the entire mankind. All the entire countrymen of India, really, you are a true patriot of Indian soil. प्रार्थना अगर हाथ जोड़कर करे तो देवता है, प्रार्थना अगर हाथ जोड़कर करे तो देवता है, नमाज खुले हाथ से करे तो खुदा है। ऐ दोस्त, सारी की सारी दुनिया की यह जंग खत्म है अगर तेरे दोनों हाथों में, एक हाथ में ईश्वर और दूसरे हाथ में खुदा है, एक हाथ में ईश्वर और दूसरे हाथ में खुदा है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर और खुदा को हमें साथ लेकर चलना है और हमें हर वक्त भारत माँ का जय जयगान करना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारी माँ के साथ में सबसे पहले भारत माँ आती है, क्योंकि भारत माँ की वजह से ही दोस्तों आज हम दुनिया के सबसे खूबसूरत चमन भारत और हिंदुस्तान में रह रहे हैं। Now, after this wonderful proceedings of honorable legendary international Hindi poet Adani Gajendra Solanki ji, yes my dear friends, now with you sheer welcome and honor, जिनकी खूबसूरत छंदों से गीत और मुक्तक से पूरा का पूरा या ऑडिटोरियम और मुंबई शहर आलोकित ध्वनि में हो गया था, जिनको भारत वर्ष के साहित्य जगत में युग पुरुष के लिए के नाम से जाना जाता है और जिन्होंने 5000 से ज्यादा पूरे के पूरे विश्व में शोज किए हैं 30 सालों में। दोस्तों, हमारे बीच में साहित्य कैसे युग पुरुष, भाषा शिरोमणि, ज्ञान वाचस्पति और हमारे आदरणीय दत्ता डॉक्टर गोपाल दास जी ने ये कहा था कि साहित्य के काव्य मंचों में अगर कोई दिव्य चेतना के साथ में भारतीय साहित्य को संपूर्ण विश्व में अगर कोई प्रवाहमान त्रिवेणी संगम के साथ में स्थापित कर रहा है तो वो आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी है। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हिंदी पोएट हिंदुस्तान रत्न अवार्ड गोज टू द लेजेंडरी हिंदी पोएट ऑफ आवर कंट्री भारत एंड हिंदुस्तान, गजेंद्र सोलंकी। जोरदार ताली की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों। दोस्तों, ये आज का ये समय के अनंत प्रवाह में ये जो हम अभी क्षणों को जी रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही विशेष बात है, क्योंकि सुरों के शहंशाह कहूं, सम्राट कहूं, और जिनको करोड़ों दिलों को सुकून देते रहे हैं अपने सुरों से, अपने गीतों से, अपनी वाणी से, ऐसे आदरणीय के साथ में ये अवार्ड मिलना, ये मेरे लिए बहुत सुखद, जिंदगी का बहुत अच्छा और हिंदुस्तान रत्न अवार्ड, और उसके लिए डॉक्टर वैभव शर्मा जो मेरे छोटे भाई हैं उनका भी शुक्रिया करता हूं। और मैं 4 पंक्तियां सुना देता हूं, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो मल्टीलिंगुअल, मल्टी कल्चर्ड देश है और विदेशों में जाते हैं तो हिंदुस्तान विदेशों में जो धड़कता है दिलों में। कुछ मैंने गीत लिखा था, हर एक प्रवासी के अंतर में धड़के हिंदुस्तान, भले बसे हो जाकर अमेरिका, रशिया, जापान, यूके या ओमान, धड़कता प्यारा हिंदुस्तान, नयन का तारा हिंदुस्तान, जहां से न्यारा हिंदुस्तान, हर भारतवंशी के दिल में, हर नारावी के दिल में, हर एक प्रवासी के अंतर में धड़के हिंदुस्तान। गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, उड़िया या बंगाली, तेलुगु या बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, उड़िया या बंगाली, तेलुगु या बंगाली, असमी, पंजाबी, मराठी, मणिपुरी, मलयाली, भोजपुरी, मलयाली,
छत्तीसगढ़िया, तमिल मालवी, हिमाचली गढ़वाली, हरियाणी गढ़वाली, बलिदानों की परंपरा